दृष्टि से नाम मालूम है। भगवान श्रीमन नारायण से मेरा स्थान 155वां है। पद्मपादाचार्य जी भगवान शंकराचार्य के प्रथम शिष्य पद्मपादाचार्य जी की दृष्टि से मेरा स्थान 145वां है, सबका नाम है। लेकिन पिता पितामह की दृष्टि से कैसे हम बता सकते हैं कि श्रीमन नारायण के बाद कितनी पीढ़ी पर हम हैं। इसीलिए गोत्र प्रवर्तक ऋषियों को पिता मान लिया जाता है। अर्जुन ने क्या कहा? प्रपितामहश्च। भगवान श्री कृष्ण को विष्णु भगवान मान करके अर्जुन ने कहा प्रपितामहश्च, आप प्रपितामह हैं। गोत्र प्रवर्तक ऋषि को हम लोग क्या कहते हैं? पिता। पिता के पिता अंत में गोत्र प्रवर्तक ऋषि को हम लोग पिता कह देते हैं। ब्रह्मा जी को पितामह कह देते हैं। श्रीमन नारायण परात्पर पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को, उनके अवतार श्री कृष्णादि को हम प्रपितामह कहते हैं, यही ना। अब प्रश्न उठता है कि भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। भगवान विष्णु के पिता का नाम बताइए। साकारवाद में भी मूल तत्व मूल पुरुष अज माने जाते हैं। अजातवाद हो गया या नहीं? साकारवाद में। और ले लीजिए मूल का मूल नहीं होता। सांख्य दर्शन ने बताया, व्यवहार में देख लीजिए मूल का मूल कहाँ होगा। अंत में हमने कहा जन्मशीलों के मूल में कोई अज मानना पड़ेगा, क्रियाशीलों के मूल में कोई निष्क्रिय अक्रिय मानना पड़ेगा, और गुण के समस्त गुणों को धारण करने वाला कोई अगुण या निर्गुण मानना पड़ेगा। जन्मशीलों के मूल में अज को माने बिना क्या होगा? दोष, अनवस्था दोष पर्यंत, आत्माश्रय दोष, अन्योन्याश्रय दोष, चक्रक दोष, अनवस्था दोष। इसलिए हमने संकेत किया भेद के मूल में भेद हो नहीं सकता है। समग्र भेदों को साधने वाला कोई निर्भेद तत्व होगा। तो फिर सकल भेद भूमियों का सदुपयोग करता हुआ व्यक्ति निर्भेद जो परम तत्व है उस तक पहुंच सके। इस दृष्टि से वेदादि शास्त्रों ने जो भेद को प्रस्थापित किया है उनका आलंबन लिए बिना कोई भी व्यक्ति भेद का सदुपयोग नहीं कर सकता, निर्भेद परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता। हो गया ना? ये ब्राह्मण क्यों, ये क्षत्रिय क्यों, ये वैश्य क्यों? तो शास्त्र प्रदत्त जो भेद हैं, कांटे से कांटा निकलता है। शास्त्र सम्मत जो भेद हैं उनको स्वीकार करने पर दो योग्यता जीवन में प्राप्त होती है। पहली योग्यता क्या होती है? हम भेद का सदुपयोग कर सकते हैं। भौतिकवादी कोई भी नहीं जो भेद का सदुपयोग कर सके। भेद को लेकर एक दूसरे को भिड़ा सकता है, देखते ही है। भेद का सदुपयोग कर सके भौतिकवादियों में क्षमता नहीं होती, और निर्भेद परमात्मा तक जीवन को पहुंचा सके भौतिकवादियों में क्षमता नहीं होती। तो मैंने संकेत किया, क्या संकेत किया? हमारे ऋषियों ने स्वयं ही पूर्व पक्ष इतना प्रबल प्रस्थापित किया है कि उन ग्रंथों को पढ़कर उनके विचारों को जाने बिना कोई पूर्व पक्ष अपनी ओर से करे भी तो दुर्बल होगा। जैसे मैंने कहा कि चाहे विज्ञान भिक्षु जी हों, चाहे दयानंद स्वामी जी हों, उनकी सीमा में उन्होंने जो कहा बिल्कुल ठीक। मैं खंडन इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि जब उन्होंने जगत का निमित्त कारण निर्माता ही भगवान को माना, उनके सिद्धांत की दृष्टि से भगवान का अवतार साक्षात संभव नहीं है। उदाहरण के लिए वैशेषिकों का ईश्वर अवतार नहीं ले सकता, नैयायिकों का ईश्वर अवतार नहीं ले सकता, शेश्वर सांख्यवादी योगियों का ईश्वर अवतार नहीं ले सकता, आर्य समाजियों का ईश्वर अवतार नहीं ले सकता, कुरान शरीफ को मानने वाले महानुभावों का ईश्वर अवतार नहीं ले सकता, बाइबल को मानने वाले महानुभावों का ईश्वर साक्षात अवतार नहीं ले सकता। कोई दोष नहीं है। जब आपने जगत का केवल निमित्त कारण ईश्वर को माना है तो उस दर्शन, उस विचारधारा, उस तंत्र, उस बात की सीमा में ईश्वर का साक्षात अवतार नहीं हो सकता। एक विनोद की बात कहता हूँ। न्याय सिद्धांत मुक्तावली है, कारिकावली भी उसका नाम। उसमें ग्रंथकार ने मंगलाचरण किया।
मंगलाचरण करते समय उन्होंने लिख दिया पद्य में, जगत बीज श्री कृष्ण को नमस्कार। राजीव लोचन नामक उनका कोई लाडला प्यारा शिष्य था। उसने अनुरोध किया कि गुरुजी, आपने जिस ग्रंथ की संरचना की है उसकी संस्कृत में टीका भी आप स्वयं कर दें तो हम शिष्यों के लिए सुगम हो जाए। करुणा वरुणालय गुरुदेव ने अपने द्वारा विरचित कारिकावली की टीका प्रारंभ की। अपने द्वारा लिखा गया मंगलाचरण ही उनके लिए सरदर्द हो गया। जगत बीज श्री कृष्ण को कहा। अब वैशेषिक और न्याय सिद्धांत की सीमा में ईश्वर को जगत बीज क्या कहेंगे? कहा यहाँ किसी को भ्रम ना हो, उपादान कारण के अर्थ में बीज शब्द का प्रयोग मैंने नहीं किया है, या ग्रंथकार ने नहीं किया है, या निमित्त कारण। हमारी श्रुति देखिए, तदैक्षत सईक्षान चक्रे शोकामयत बहुश्याम प्रजायेय तदात्मानं स्वयं अकुरुत। बहुत और क्या है, सर्वं खलुदम ब्रह्म। और ब्रह्मसूत्र लें तो प्रतिष्ठा प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात। हमारे ईश्वर इतने चमत्कार पूर्ण हैं कि जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं। तो जिनका ईश्वर जगत बना सकता है और बन भी सकता है, उन्हीं का ईश्वर साक्षात अवतार भी ले सकता है। इसलिए अवतारवाद का उपहास करना कि ईश्वर कैसे अवतार लेंगे, इसका अर्थ है कि दार्शनिक दृष्टि से बहुत बड़ी भूल है। ये तो दर्शन की पराकाष्ठा है। फिर से सुनिए, 72 में हमने 90 दिन तक एक घंटे नित्य आनंद वृंदावन में स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाभाग के यहाँ अवतारवाद पर प्रवचन किया था 72 घंटे। उसी का कुछ हम सबने सुनाया। ये तो बहुत ऊंची स्थिति है कि हम भगवान के अवतार की पूजा करते हैं। इसका मतलब हमारे भगवान जगत बनते भी हैं और बनाते भी हैं। इसलिए श्री रामकृष्ण आदि रूप में साक्षात अवतार लेते हैं। ईश्वर को न मानने की अपेक्षा ईश्वर को मानना अच्छा है। लेकिन थोड़ा विचार कीजिए, पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्र महाभाग ने यजुर्वेद पर भाष्य लिखा। तो अंतिम अध्याय 40वां ईशावास्योपनिषद है। प्रसंगानुसार उस पर भी उनको भाष्य लिखना ही था। उन्होंने एक बहुत उत्तम तथ्य उद्भाषित किया। हम पृथक से मठ की ओर से उसे प्रकाशित करने जा रहे हैं। ईशावास्योपनिषद पर पूज्य गुरुदेव का भाष्य, हिंदी अनुवाद और टिप्पणी सहित। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जिनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, उनके ईश्वर में ईश्वर का लक्षण ही चरितार्थ नहीं होता। फिर से सुनिए, ईश्वर को न मानने की अपेक्षा ईश्वर को मानना अच्छा है। लेकिन जिनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, उनके ईश्वर में ईश्वर का लक्षण ही पूर्ण रूप से चरितार्थ नहीं होता। बहुत अच्छा उदाहरण दिया पूज्य गुरुदेव ने। कोई यांत्रिक मैकेनिक कोई यंत्र बना दे, मशीन बना दे, वो डंके की चोट से या दावे से नहीं कह सकता कि इस यंत्र पर मेरा पूर्ण अधिकार है, क्योंकि वह मेकर है, मैटर नहीं। लेकिन तरंगमाला जल के अनुशासन का उच्छेद करके क्षण भी अपनी सत्ता उपयोगिता सिद्ध कर दे, संभव नहीं। ध्यान गया। लोहे से बना हुआ जो दंड है, वो लोहे के अनुशासन का, लोहे की सत्ता का अतिक्रमण करके अपनी सत्ता उपयोगिता सिद्ध कर दे, संभव नहीं है। तो ईश्वर को जब तक जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण नहीं मानेंगे, तब तक ईश्वर ही सिद्ध नहीं होगा। और एक ऊंची बात है, कल विषय चलाया ऋषिकेश जी ने, धर्म और ब्रह्म दोनों वैदिक समधिगम्य हैं। कुछ गुरुदेव ने एक रहस्य बताया, सावधान। श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने ब्रह्मसूत्र पर भी भाष्य लिखा, उपनिषदों पर किसी वैष्णवाचार्य का भाष्य नहीं। श्री रामानंदाचार्य जी का भाष्य माना जाता है, लेकिन वस्तुस्थिति है उपनिषदों पर किसी वैष्णवाचार्य का भाष्य नहीं है। वो स्वामी अखंडानंद जी बात बहुत चुटकी लेते थे।
वो कहते थे गीता आदि स्मृतियाँ हैं, उनके साथ कुछ इधर उधर कर दे कोई बात नहीं, बस स्तुति के साथ गड़बड़ करना ठीक वो अलग बात है, वो विनोदी थे बहुत। उपनिषदों पर किन्हीं वैष्णवाचार्य का भाष्य नहीं है, तो हमने एक संकेत किया। क्या संकेत किया? हमने ये संकेत किया कि जिनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन सकता है, उन्हीं का ईश्वर साक्षात अवतार ले सकता है। तो भगवान जगत बनाते हैं, जगत बनते भी हैं, इसलिए उनका जगत पर पूर्ण नियंत्रण है। भगवान के अनुशासन, भगवान की सत्ता, भगवान के हाथ से बाहर, ईश्वर के हाथ से बाहर जगत चला जाए संभव नहीं है। इसलिए ईश्वर का लक्षण पूर्ण रूप से वहीं चरितार्थ होता है जहाँ ईश्वर जगत बनाने वाले, बनने वाले भी हैं। अब बहुत विचित्र बात है, भगवान शंकराचार्य महाभाग ने बृहदारण्यक उपनिषद के भाष्य में एक तथ्य प्रकाशित किया। ऐसे कुलाल, कुंभकार, कुम्हार की कल्पना कीजिए जो स्वयं को ही घट, घड़े का रूप दे दे, वो घट कितना विलक्षण होगा। ऐसी मिट्टी की कल्पना कीजिए जिसे कुंभकार, कुलाल, कुम्हार की आवश्यकता न हो, स्वयं को ही वो घट बना दे, तो मिट्टी कितनी विलक्षण होगी। हम लोगों के लिए जगत कितना विलक्षण है, आह्लादप्रद। जगत तो ऐसा ही है। जगत को समझने की दृष्टि जिनकी शास्त्र सम्मत है, उनके लिए जगत कितना विलक्षण है वो तो वही जानते हैं। फिर मैंने संकेत किया, ऐसे सुनार की, स्वर्णकार की कल्पना कीजिए जो स्वयं ही कटक, मुकुट, कुंडलादि आभूषण, जेवर बन जाए, सुवर्ण पात्र बन जाए, तो कुंभ, वो जो सुवर्णकार होगा, सुनार कितना दिव्य होगा। और ऐसे सोने की कल्पना कीजिए जिसे कुंभकार की आवश्यकता, ये सुवर्णकार की, सुनार की आवश्यकता ना हो, स्वयं ही पात्र बन जाए, सुवर्ण पात्र, कटक, मुकुट, कुंडलादि आभूषण बन जाए, वो सुवर्ण कितना दिव्य होगा। हमारे भगवान जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं, लेकिन जीवों के अविद्या, काम, कर्म को द्वार बनाकर, इतना अवश्य है, वो भी अवान्तर निमित्त हैं। तुलसीदास जी महाराज ने अवतार के बारे में बहुत अच्छा उदाहरण दिया। जल हिम उपल विलग नहीं जैसे। अब कोई कहे जल शीतल क्यों, इसका उत्तर क्या होगा? भगवान शंकराचार्य महाभाग ने मांडुक्य उपनिषद और ब्रह्मसूत्र के भाष्य में लिखा, स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं किया जा सकता। भगवान शंकराचार्य के बृहदारण्यक उपनिषद पर जो भाष्य है, उन सब ने बहुत गणित निकाला है भगवत गीता। गणित की दृष्टि से भी शंकराचार्य का भाष्य जो है बहुत अद्भुत है, लेकिन उधर हमारी धारा न चली जाए। तो शंकराचार्य महाभाग ने बृहदारण्यक उपनिषद के भाष्य में यह सब उदाहरण दिया कि जगत कितना विलक्षण है। भगवान जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं। इसलिए सामान्य व्यक्ति की दृष्टि में जगत जैसा है, हम लोगों की दृष्टि में जगत भगवान ही बनाते हैं, भगवान ही जगत बनते हैं। सिया राम में सब जग जाने, दो प्रकार की मयता का उपयोग किया तुलसीदास जी ने, सीतामय और राममय। अब ये भी दर्शन शास्त्र है। कोई भी कार्य होगा उपादानमय होगा, उपादान निष्ठ शक्तिमय होगा। केवल सिया राममय सब जग जानी, ये भी कहा, सकल राममय जान। दोनों पंक्ति में क्या अंतर है? सकल राममय जान कहा तो या राम जी का ही केवल नाम है। सिया राममय सब जग जानी, सीता जी का भी नाम है। जगदीश माया जानकी, इसका अर्थ क्या हुआ? एक विचित्र तथ्य है। कोई भी, आज भी प्रश्न चला था, उत्तर हमने दिया। विद्यारण्य स्वामी जी पंचदशी कार ने एक अनुपम तथ्य उद्भाषित किया, सुनने और समझने की आवश्यकता है। वो क्या है? कोई भी शक्तिमान होता है, उसकी जो शक्ति होती है, उस शक्ति की विलक्षणता क्या होती है? ध्यानपूर्वक सुनिए।
शक्ति की क्या विलक्षणता होती है? अपने आश्रय शक्तिमान को अपनी विद्यमानता से सद्द्वितीय न होने दे। क्या? अपने आश्रय शक्तिमान को सद्द्वितीय न होने दे, द्वैत का आधान अपने आश्रय में न करे, यह शक्ति की विशेषता है। और क्या विशेषता है? कोटि कोटि कार्यों को उत्पन्न कर दे। शक्तिमान के समाश्रित रहकर कोटि कोटि कार्यों को उद्भाषित कर दे, लेकिन उन कार्यों के कारण भी अपने आश्रय शक्तिमान को सद्द्वितीय न होने दे। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया। मिट्टी, मृत्तिका में स्निग्धता नाम की शक्ति होती है, चिकनाहट। मृत्तिका में स्निग्धता नाम की शक्ति होती है, जिस स्निग्धता नाम की शक्ति के कारण ही घट, कुल्हड़, सकोरे आदि विविध पात्रों के रूप में कुंभकार मिट्टी को उद्भाषित करता है। मृत्तिका में जो स्निग्धता नाम की शक्ति होती है, वो शक्ति क्या मिट्टी को सद्द्वितीय बना देती? क्या द्वैत का आधान करती है? क्या कोई भी शक्ति अपने आश्रय शक्तिमान को अपनी विद्यमानता से सद्द्वितीय नहीं करती, द्वैत का आधान नहीं करती। यहाँ तक कि घट, कुल्हड़, सकोरे मृत्तिके तेव सत्यम, घट, कुल्हड़, सकोरे इत्यादि जितने प्रभेद हैं, मिट्टी के कार्य हैं, उन सब कोटि कोटि कार्यों को लेकर भी मिट्टी अद्वितीय ही बनी रहती। तो शक्ति की यह चमत्कृति है कि अपने आश्रय को अपनी विद्यमानता से या अपने कार्यों की विद्यमानता से भी सद्द्वितीय नहीं होने देती। अब तक के प्रवचन का सार यह निकला, अवतारवाद पर कटाक्ष नहीं करना चाहिए। दर्शन की पराकाष्ठा किसी के मस्तिष्क में हो तब भगवान के अवतार में आस्था हो। मैं संकेत करता हूँ, दयानंद स्वामी के यहाँ अवतारवाद माना गया, लेकिन मुक्त जीव का अवतार। उनके यहाँ श्री कृष्ण भी मुक्त जीव हैं। और एक विचित्र बात है, कल मैंने संकेत किया था, उनके यहाँ मुक्त जीव फिर प्रलय के बाद में उत्पन्न हो जाता है। एक जीव को सदा के लिए मुक्ति नहीं मिलती। मुक्त जीव का अवतार मानते हैं दयानंद स्वामी, लेकिन साक्षात भगवान का अवतार नहीं मानते। इसलिए हमने कहा कि दर्शन की, विज्ञान की पराकाष्ठा है। अब अवतारवाद को लेकर विचार कीजिए, थोड़ा और मन को एकाग्र कीजिए। निज इच्छा निर्मित तनु, मैंने कहा था तुलसीदास जी ने अवतारवाद को लेकर क्या उदाहरण दिया। एक वाक्य मैंने बोला था, स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। भगवान शंकराचार्य ने दृष्टांत दिया, चंदन सुगंधित क्यों, कोई पूछता है क्या? लेकिन मलिन द्रव्य के संसर्ग से चंदन में जब दुर्गंध आ जाए तो प्रश्न हो जाता है, चंदन दुर्गंधित क्यों? और मलिन द्रव्य का घर्षण आदि के माध्यम से अपरोधन कर दिया जाए, निरसन कर दिया जाए, तो चंदन में जो स्वभाव सिद्ध सौरभ है उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है। अग्नि दाहक क्यों, कोई प्रश्न करता है क्या? आप स्वस्थ क्यों? अगर कोई पूछ दे तो लक्षणा से अर्थ कीजिए कि आपके स्वास्थ्य का रहस्य क्या है। स्वास्थ्य स्वभाव सिद्ध है, शंकराचार्य ने लिखा, स्वास्थ्य स्वभाव सिद्ध है, प्रमादवश रोग जो है आगंतुक है। देखिए, चिकित्सा शास्त्र चरक संहिता का भी ये सिद्धांत है, रोग का अपनोदन हो सकता है, क्योंकि स्वास्थ्य स्वभाव सिद्ध है, रोग आगंतुक है। आगंतुक रोग का अपनोदन कर देने पर स्वतः सिद्ध स्वास्थ्य की अभिव्यक्ति हो जाती है। स्वास्थ्य कर्तव्य नहीं है, स्वास्थ्य तो स्वभाव से व्यक्ति है। स्वास्थ्य लाभ कीजिए, लोग बोल देते हैं, हर व्यक्ति स्वस्थ स्वतः है, रोग आगंतुक है। आगंतुक रोग की चिकित्सा हो जाने पर स्वतः सिद्ध स्वास्थ्य की अभिव्यक्ति हो जाती है। स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं किया जाता। आप जीवित क्यों हैं? शत्रु ही पूछ सकता है। कोई कह सकता है आपके दीर्घ जीवन का रहस्य क्या है, लेकिन मर क्यों गए? मृत्यु को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित होता है, क्योंकि जीवन स्वभाव सिद्ध है, मृत्यु आगंतुक है। हमने संकेत किया सज्जनों,
जल हिम उपल विलग नहीं जैसे, जल हिम उपल विलग नहीं जैसे, जल में शीतलता अनागंतुक है, यह स्वभाव सिद्ध है, स्वभाव सिद्ध है। जल शीतल क्यों, ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते कोई। जल में शीतलता स्वभाव सिद्ध है, वायु आदि के योग से देश काल परिस्थिति वश स्वभाव सिद्ध निसर्ग सिद्ध शीत का शैत्य का जब उत्कर्ष हो जाता है, शीतलता बढ़ जाती है, तो जल ही हिम का रूप धारण कर लेता है। कितना बढ़िया। अब हिम का निमित्त कारण उपादान कारण ढूंढिए तो अवतारवाद का रस समझ में आ जाएगा। हिम माने बर्फ, हिम का उपादान कारण साक्षात कौन है, जल है ना। और निमित्त कारण जो है जलनिष्ठ अपोनिष्ठ जो स्वभाव सिद्ध शीतलता है, वायु अवान्तर निमित्त है, जिसके कारण वो शीतलता की प्रगल्भता हो जाती है, शीतलता बढ़ जाती है ऋतु आदि के योग से। लेकिन जल में शीतलता भी अनागंतुक, और जल ही हिम का उपादान कारण, तो निमित्त कारण भी एक प्रकार से जल ही है। जलनिष्ठ जो अपोनिष्ठ जो शैत्य है वो निमित्त कारण है, और जल स्वयं उपादान कारण है। तो जैसे जल हिम उपल विलग नहीं जैसे, तो भगवान जो श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण होते हैं, उनके श्री विग्रह पर विचार करना चाहिए। पृथ्वी के अधिदैव जब उत्पन्न होंगे तो उनका शरीर पार्थिव माना जा सकता है, दिव्य। जल श्रीमद् भागवत, भगवान के अवतार के बारे में बहुत भ्रांतियां हैं। संभवतः 1 करोड़ वेदांती अगर हो तो शायद एक वेदांती अवतार को ठीक से मानता हो, समझता हो। पृथ्वी के अधिदैव, जल के अधिदैव, तेज के अधिदैव, वायु के अधिदैव, आकाश के अधिदैव जब अवतार लेते हैं वो कार्यकोटि का अवतार है। अवतार के 3 वेद, कार्योपाधिक अवतार, कारणोपाधिक अवतार, कार्य कारणातीत परब्रह्म का अवतार। अवतार के 3 वेद होते हैं। हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? स्वप्नावस्था आपको आती है, स्वप्न आता है। स्वप्न में जो शरीर मिलता है, स्वप्न में उससे स्वप्नावस्था का व्यवहार चलता है या नहीं? लेकिन थोड़ा विचार कीजिए, स्वप्न में जो शरीर मिलता है वो सत्व धातु में होता क्या? भगवान के श्री विग्रह की दिव्यता को समझने के लिए अपने जीवन का अनुशीलन कीजिए। स्वप्न में जो हमको शरीर मिलता है, जिससे हम स्वप्न काल में व्यवहार करते हैं, वो शरीर क्या सत्व धातु में होता है? मनोमय होता है या नहीं? मन तो सत्व धातु में नहीं है। हमको आपको भी, हम जो जीव हैं, स्वप्नावस्था में एक ऐसा शरीर मिलता है जिससे सकल व्यवहार का संपादन करते हैं, लेकिन वह शरीर सत्व धातु में नहीं होता। अब एक शब्द का मैं प्रयोग करूंगा, भगवान शंकराचार्य महाराज ने भाष्यों में किया है, चक्षुर्बंध, दृष्टिबंध, दृष्टिबंध, चक्षुर्बंध। जादूगर जो होता है मायावी, वो मंत्र के द्वारा क्या करता है? दर्शक की दृष्टि को स्तंभित कर देता है। जो दृश्य दिखाता है उसे दर्शक देखने के लिए बाध्य हो जाता है। लेकिन मैं संकेत करता हूँ, मंत्र के द्वारा, मौसद के द्वारा स्वप्नावस्था में स्वप्नावस्था का आतंकवादी आपके ही स्वप्नावस्था के शरीर को ठाई कर दे तो रक्त बहता हुआ दिखाई पड़ेगा या नहीं? लेकिन नींद टूटने पर स्वस्थ हृदय से विचार करें कि स्वप्नावस्था का जो शरीर था उसमें रक्त था भी क्या? सदा तद्भाव भावितः, प्रातीतिक को रक्त होता है या सचमुच में? अगर स्वप्नावस्था के शरीर से रक्त निकलता है तो मानना चाहिए कि स्वप्नावस्था का शरीर है ही नहीं, मनोमय शरीर होता है। केवल हमारी भावना की प्रगल्भता के कारण भ्रम होता है। आज आतंकवादी ने स्वप्नावस्था के शरीर को ठाई किया, उससे रक्त की धारा बह गई। तो स्वप्नावस्था में हमको आपको जो शरीर होता है, मिलता है, वो कैसा होता है?
आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्ध निद्रित मन वासना की प्रगल्भता से जब ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में परिणत हो जाता है तब स्वप्नावस्था की प्राप्ति होती है। लो, इस वाक्य को समझने के लिए 25-30 दिन 5-5 घंटे परिश्रम की आवश्यकता है कम से कम। छांदोग्य उपनिषद शंकर भाष्य के अनुसार और चरक संहिता के अनुसार बोल रहा हूँ, फिर से सुनिए। आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्ध निद्रित मन वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष के प्रभाव से जब स्वयं ही ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में परिणत हो जाता है तब स्वप्नावस्था की प्राप्ति होती है। निर्दोष स्वप्नावस्था की परिभाषा यही है। तो मैंने क्या संकेत किया, आत्मा से चेतित जो हमारा आपका मन होता है वही स्वप्न में क्या होता है, शरीर बनता है। और एक विचित्र बात है, ध्यानपूर्वक सुनिए तो बहुत कुछ मिल जाएगा। 1 लाख मनुष्यों की सभा हो, उसमें आप भी बैठे हो, मान लीजिए मोदी जी को होकर बैठे हो या वक्ता होकर, स्वप्न में मंच, वक्ता, 1 लाख श्रोता, बाग, वृक्ष, इन सब रूपों में कौन है, मन ही है या नहीं? और एक एक शरीर में एक एक मन। स्वप्नावस्था में जितने शरीर होते हैं सब मनोमय होते हैं या नहीं? वहाँ जो शत्रु होते हैं और मित्र होते हैं मन ही होता है या नहीं? तो हम क्यों नहीं कहेंगे सबका भला? स्वप्नावस्था में अगर कोई शत्रु होता है तो कौन होता है जी? अरे एक मन मित्र भी बन गया, शत्रु भी बन गया। मन की सीमा का अतिक्रमण करके स्वप्नावस्था में कोई घटना घट नहीं सकती। मनोगत संस्कार या वासना का अतिक्रमण करके स्वप्नावस्था में एक ही काल में एक ही जीव करोड़ों रूपों में, कायाव्यूह इसका नाम है, प्रकाशव्यूह प्रकट होता है या नहीं? लेकिन ये सब गंभीर विषय है। अब तक मैंने क्या कहा, भगवान के श्री विग्रह की दिव्यता को समझने के लिए पहले स्वप्नावस्था मनोराज्य के शरीर पर विचार कीजिए। हमको आपको भी कार्योपाधि रयम जीव है, कारणोपाधि ईश्वर है, कार्य कारणता हित्वा पूर्ण बोधो वशिष्यते, शुक्र राशियोपनिषद। स्वप्नावस्था में मनोराज्य में व्यवहार साधने के लिए हमको आपको जो शरीर मिलता है वह सप्त धातुमय नहीं होता। अब थोड़ा और वेदांत को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। नैयायिकों के अनुसार जो मन है न भूत है न भौतिक है, अणु परिमाण परिमित स्वतंत्र द्रव्य है। नैयायिकों का मन न भूत कोटि का होता है न भौतिक। मन तो सबके पास है, मन का विश्लेषण प्रस्थान भेद से पृथक पृथक होता है। नैयायिकों का मन जो है अणु परिमाण परिमित है, भौतिक नहीं है, भूत कोटि का नहीं है। सांख्यों के यहाँ जो मन है वो भी भौतिक नहीं है, अंतःकरण भौतिक नहीं है। अब थोड़ी देर के लिए क्या करें, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, इन चारों की दृष्टियों से हम स्वप्नावस्था के शरीर पर विचार करें तो क्या निष्कर्ष निकलेगा? असप्त धातुमय और अभौतिक स्वप्नावस्था का शरीर होता है। क्योंकि मन सप्त धातुमय नहीं है और भौतिक नहीं है। सप्त धातुमय नहीं है मन, ये तो सर्व सम्मत सिद्धांत है। लेकिन न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग के अनुसार हम बोल रहे हैं हमारा आपका जो अंतःकरण है वो भौतिक नहीं है। तो असप्त धातुमय अभौतिक स्वप्नावस्था का शरीर होता है। भगवान के श्री विग्रह की दिव्यता समझने का मार्ग प्रशस्त हो गया या नहीं? तब हमको भी, हम जीवों को भी स्वप्न में ऐसा शरीर मिलता है जो सप्त धातुमय नहीं होता,